महाराज जी के यहाँ में वो बहनें बनी हुई हैं, उनसे बात करेंगे, कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे पूछेंगे। नमस्कार बहन जी, आप कहाँ से हैं? आपका क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप कब आए? सर हम 2013 में आए थे। पहले हम बहुत परेशान थे, पहले दावा पूरा से तो फिर हमारे पूरे परिवार में हमारे जो जेठ हैं वो चौका आरती करवा के फिर हम लोग सब जुड़े थे। फिर हम लोग को कोई लाभ नहीं मिलता था। हमारी शादी 2010 में हुई थी। हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो हम लोग को सब लोग कहने लगे कि जब से बहू आई तब से तुम्हारा पूरा काम चार दी, ऐसा करो कि इसको घर से निकाल दो, खुशी हो गया। फिर हम लोग को की हो गया जी। हम सोचे मम्मी से बताएंगे, मम्मी से बताएंगे, मम्मी मेरे कोई बात नहीं बेटा, सब ऐसे करके रहेंगे, जो भी हो वही रहो। हम रहने लगे। फिर बच्ची हम ऐसे देखते देखते बाबा खेड़ा में हम गए, जब वो मेला लगता है समागम, तो वहाँ गए तो ज्योति पाठ करवाते हैं। हमारे पास पैसे नहीं थे तो बोले हमको कि हम बोले हम भी लेना चाहते हैं। तो बोले नहीं तुमको नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे से है नहीं, वहाँ पैसे लगते हैं बहुत। तुमको कोई बात नहीं, हम परमात्मा के शरण में आए हैं तो हमें भी ज्योति पाठ चाहिए क्योंकि हमें भी परेशानी होती है, परमात्मा से अरदास लगाएंगे। बोले नहीं जो पैसा देगा उसी से होगा, बाकी यहाँ साहिब लोग यहाँ नहीं रुकने देते हैं। फिर हम पीछे चले गए, हम रोने लगे। फिर हम वापस आ गए बांधवगढ़ से। फिर वहाँ से भगत जी हम आ गए। फिर हम 2013 में बहुत दुखी हो गए। हमारे भगत जी को यहाँ कैंसर हो गया था। फिर हमने वहाँ अब इलाज करवाए शहरों को। फिर बोले हमारे भगत जी दूर पानी पीते थे, कुछ नहीं था। हमारे इतना छोटा बाबू था, उसे लेके हम जाते थे हॉस्पिटल, कोई नहीं हमारी मदद करती थी। फिर हम मेरे भैया थे, भैया बोले कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, हम पैसे देंगे, तुम लेके इलाज करवा लेके गए। फिर वहाँ से लेके आए हमारे बच्चे थोड़ी दलिया हमें बहुत खुशी हुई परमात्मा की। हमने शंकर जी भी यहाँ बनवा रखे बोले हमारे भोलेनाथ ने हमारी प्रार्थना सुनी ऐसे बोले। फिर हमने साधना चैनल में देखे ऐसे 7:40 में परमात्मा बता रहे थे सत्संग, तो माइयों ने कुछ इंटरव्यू दे रखे। फिर हमने उसी से देखे, उनका भगत जी देखो यहाँ पे तो इंटरव्यू दे रहे हैं, साक्षात भगवान तो यहाँ आए हैं। हम तो पाखंड पूजा में पड़े थे। हमारे भगत जी ने हमको ऐसे बोल दिए, बोले तुम तो कभी कहीं कहती रहती हो, उलझन में पड़ती हो, औरतों की बातें में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। हमको नहीं भगत जी आप समझिए, आप तो पढ़े लिखे हैं। तो हमारे भगत जी बोले नहीं देखना। दूसरे दिन हमारे भगत जी देखने लगे। फिर हमारे एक साथ का राजीव भगत है, वो भी उनको बताए भगत जी आप साधना चैनल खोल लीजिए, उसमें दिखाई दे रहा है संत रामपाल जी महाराज सत्संग बताते हरियाणा वाले। फिर हमने एक हफ्ता देखे। एक हफ्ता देखने से भगत जी हमारी मन नहीं मानी, हमने चल दिया। फिर हमारे भगत जी को शैतान ने बोला अगर तू यहाँ जाएगा ना तो तुझे हम जिंदा मार देंगे, हमको तड़पा के मारते। हमारे भगत जी बोले अरे मेरे सर पे बैठ के कौन बोल रहा था? हमसे पूछे तुम बोली हो? हमको नहीं, हम तो नहीं बोले। भगत जी बोले नहीं मेरे को बोला कि हम तुझे जिंदा मार देंगे। हमको नहीं, आप कोई बात नहीं, भगवान को याद करो, कुछ नहीं होगा। फिर हमारे भगत जी जा रहे थे जॉब के लिए। भगत जी ट्रेन में चढ़े, ट्रेन से न चढ़ पाए और ऐसे ढोस दिया कि मतलब ये जा रहा। तो पीछे से ट्रक आ रहा था, तो ट्रक मतलब 4 इंच बची थी। परमात्मा ने उसे ऐसे फेंक दिए कि पूरे ट्रेन में जाके ही भगत जी हमारे गिर गए। परमात्मा ने एक लाभ दिए। फिर हमने जब परमात्मा के उसमें 2013 में जब आए तो शंकर जी दुर्गा जी साक्षात हमारे नाग बन के ऐसे रोड पे खड़े हो गए। हमारे भगत जी की गाड़ी के सामने, बाइक के सामने खड़े हो गए। हम छोटा बाबू लेके चल दिए थे। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बोली तुम अब हमारे रास्ते से हट जाओ, हमारी मन चाहिए हम कहीं जाए, तुमने हमारी कभी रक्षा नहीं किए हो, अब बाद में हम तुम्हें देखेंगे। फिर जब हम आ गए भगत जी, हम यहाँ से गए तो नवरात्रि में जो दुर्गा जी का पाठ चलता है, तो जब हमने आए वहाँ से तो 9 दिन पूरे हो गए थे। 10वें दिन हमने देवी देवताओं को जो भी मानते थे, फोटो जो थे हमारे लगे थे, शंकर जी को मूर्ति रखे थे, हम सारे लेके उसमें नदी में बहा दिए। हमारे गांव के लोग बोले कि ये पागल हो गए, इन्हें मारो और गांव से भगा दो। हम सोचे कोई बात नहीं, जो तुम्हें करना हो करो, हमारे परमात्मा तो हमें साक्षात परमात्मा मिल गए। फिर बोले हम जब रखे भगत जी तो हम जोत जलाए, हमारी जोत ना ऐसे उड़ गई, हमारी जोत उड़ गई। फिर हमने परमात्मा की साधना संध्या आरती चल रही थी
तो फिर परमात्मा बैठ गए। गुरुजी ने बोले बेटा कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, ये शैतान और हमारी इसकी मतलब वार्तालाप हो रही थी कि ये क्या कह रहा, हमें कह रहा था तुम कहाँ आ गए, मेरी स्थान मत छोड़ाओ। फिर परमात्मा की दया से इतना बड़ा शैतान हमारे कमरे से निकल के ऐसे जा रहा था। हम भगत जी देख रहे थे, मैं बोली भगत जी देखो ये कुछ जा रहा। भगत जी बोले आँख बंद करके बैठे थे। फिर हमारे भगत जी बोले कुछ नहीं होगा, अब तो भक्ति करो, माला जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी भगत जी हमारे साथ तो शेर सोता था, हमारे साथ में शेर, साक्षात शेर सोता था। जब हमारी शादी हुई थी तो बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गए थे। अच्छा सा है, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। 2021 में हमारी दौर जॉब के लिए गए। हमारी लड़की 40 फीट ऊंचाई के ऊपर से छत से रात 9 बजे गिरी। हमने तो कमरे में थे, हमें कुछ पता नहीं चला। हमारा भांजा था, बोला मामी हमारी चंचल गिर गई। हम कहाँ गिर गई? मैं सोची कि ये जीने से गिरी होगी। मगर कोई बात नहीं, उठा ला, वो आ जाएगी। बोले नहीं, वो तो बिल्डिंग के पीछे गिर गई। मैं बोली पीछे गिर गई? हम तो रो के रह गए, हमारी तो होश उड़ गई। और ये गिरी और बेहोश भी नहीं, बड़ा वाला टच वाला फ़ोन लेके गिरी थी। फिर ये तो फ़ोन भी नहीं छोड़ी थी। फिर जब ये आई बोली मम्मी मैं यहाँ पड़ी, मुझे उठा ले जाओ, मुझे उठा ले जाओ। फिर जब हम इसे लेके आए तो कमरे पे लेके आए तो हमें कह रही थी मम्मी मुझे पानी दे दो। तो सब लोग बोले इसे पानी मत देना, नहीं तो इसकी जान की खतरा है। और ये उठ के ऐसे ऐसे करके पैर में एक अंग गिरी थी और जाके परमात्मा को दंडवत प्रणाम करी। बोलती है मुझे मम्मी अमृत जल दे दो। हमने अमृत जल दी। परमात्मा ने बोले बेटा कोई बात नहीं, फ़ोटो तस्वीर लगा रखी थी उससे बोले परमात्मा बोले बेटा कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, लड़की ठीक हो जाएगी। फिर हमने गए और वो जब एडमिट करवाए तो फिर बोलते हैं 8 दिन 14 दिन तक इसकी सोनोग्राफी नहीं आ रही थी, वैसे साफ आ जाती थी। डॉक्टर हैरान हो गए इस लड़की की क्या हो रहा है। फिर बोले इनका रिपोर्ट करना पड़ेगी, इनकी रिपोर्ट करना पड़ेगा। जब ये अपनी लड़की को ना ये 6 डोज दी। हमने डॉक्टर से बोले हाँ सर हमारी एक ही लड़की, हम परदेश में आके हम अपनी लड़की को जान मारेंगे। तो बोले नहीं क्या हुआ? तो मैं तो बोली सर ये फ़ोन देखते देखते नीचे गिर गई। फिर उससे ना डॉक्टर ने फिर 14 दिन में उनकी एक्सरे और रिपोर्ट मिली। इंटरव्यू ले 15 दिन के बाद हमारी पूरी मतलब छुट्टी दे दी। बोले आप घर जा सकते हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।